थैंक यू थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। अभी सचिन जी ने बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन दी है। इससे पहले भी ये पावर पैक सेशन था तो मुझे लगता था कि काम हो चुका है, पर एक चीज मैं आपको बोलूंगा सचिन जी की बात को एक्सटेंड करते हुए कि दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज आज का जो वक्त है वो ऐसा वक्त है जिसमें ग्रोथ निश्चित है। हम थोड़ा सा बात करेंगे 5-1 मिनट के लिए, हम 5 to 10 मिनट्स की बात करेंगे मैक्सिमम। शॉर्ट में ही बात करेंगे कि व्हाई दिस ग्रोथ इज बाउंड टू कम, क्यों ये ग्रोथ आनी ही आनी है। प्रियंका आप कुछ बात करो। मैं जस्ट ये बोलूंगी कि अभी जैसे बहुत जबरदस्त सेशन रहा एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, कि अगर हम जो सुनते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो सक्सेस श्योर शॉट है। और एज अ टीम, मतलब एज अ टीम हम लोग तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मिलकर इस नए साल को धमाकेदार बनाने वाले हम सभी लोग। ऑल द बेस्ट। ओके, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं CERB। तो CERB जो है उसने अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और वो रिपोर्ट्स बड़ी लाजवाब हैं। अगर आप उनको सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ तो आने वाली है। 2022 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट होगा, मतलब पूरी दुनिया का जो व्यापार होगा, वो $100 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। दैट मीन्स कि ये सारी सिचुएशन के बावजूद भी बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है, मतलब मार्केट में बहुत सारा पैसा घूमने वाला है, रोटेट होने वाला है। और CEBR के हिसाब से 2022 में जो इंडिया है वो दोबारा से फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब इंडिया एक्चुअली बीच में छठी अर्थव्यवस्था था, फिर कुछ टाइम के लिए स्लिप हुआ, लेकिन अब दोबारा से वो 6th आप सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा फ्रांस को पीछे छोड़कर। और उसी CEBR के हिसाब से 2023 में ब्रिटेन को 5वें स्थान से हटाकर खुद आ जाएगा। दैट मीन्स कि 2023 तक ये भविष्यवाणियां हो रही हैं कि 2023 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि हम प्राउड कर सकते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। क्योंकि हमें ध्यान होगा जो पुराने टाइम में ऐसा होता था, बड़ा कंट्रीज में बाहर जाने का ट्रेंड होता था कि कनाडा चले गए, है ना, US चले गए, एंड लोग बोलते थे स्विट्जरलैंड चले गए। मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं तो उससे आपको पता लगेगा कि आज जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहां कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमीज देखोगे देन यू विल कम टू नो। अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है US, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज, और सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, एंड थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान, और फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, और हमने 5th की बात की UK, एंड 6th है इंडिया। राइट नाउ इंडिया 6th, जो हम बात कर रहे थे इस रिपोर्ट के हिसाब से, छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और आपको पता है जिन कंट्रीज की हम बात करते हैं, कनाडा इज 9th बिगेस्ट इकोनॉमी, मतलब कनाडा हमसे बहुत पीछे हो गया है, 9th बिगेस्ट इकोनॉमी। एक जमाने में साउथ कोरिया का बड़ा नाम था, वो भी 10th बिगेस्ट इकोनॉमी है। एक जमाने में हम लोग रशिया से हेल्प लिया करते थे, ध्यान है आपको, रशिया से सब कुछ लिया करते थे। रशिया आज दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हेलो, रशिया एक तरह से अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है टॉप 10 इकोनॉमीज में आने के लिए, और इंडिया ऑलरेडी छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट सोच के देखिए कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमी में हैं। क्योंकि जब हम जिस देश में होते हैं ना, उस देश में आपस में जितने पॉलिटिकल वो चल रहे होते हैं, बहस और सारी चीजें, तो हमें पता नहीं लगता कि हम कहां पर हैं। बट इंडिया ऑलरेडी 6th आ चुका है, रशिया 11th इकोनॉमी है। ब्राजील के बारे में बहुत बात होती थी, वो 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलिया लोग जाने के लिए बड़ा सोचते थे, आज 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप सोच के देखिए कुछ समय बाद इंडिया का रुतबा, इंडिया का जो स्थान है वो और ज्यादा खिसक कर वो छठी की जगह वो 5वीं इकोनॉमी भी आ जाएगा, वो चौथी इकोनॉमी भी बन जाएगा। आज जिन कंट्रीज के बारे में लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे वो इंडिया से कितना पीछे आ चुके हैं। आपको पता है 2031 के अंदर ये है कि चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी कौन होगा? इंडिया। So India is going to be the 3rd biggest economy according to all the
इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, जो कंट्रीज जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं उसके हिसाब से, और वो बहुत सारी वजह से पब्लिश होती हैं। मैंने देखा था, इनफैक्ट कोई बीट नहीं कर सकता, और ये फैक्ट है। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी 2031 तक अगर ये होने वाला है, तो आप सोच के देखिए क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हो जाएगा। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है दोस्तों, जिस हिंदुस्तान के अंदर कभी हम बैंकॉक से आते थे तो देखते थे कि फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं। आज ये एक अलग बदलता हुआ हिंदुस्तान है। और अगर ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, तो एमवे के साथ क्या होने वाला है? अगर हम इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी सोचें, तो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट्स देखें, तो क्या होने और क्या वाला, आप सोच के देखिए। अभी रेगुलेशन आ गया है, इसका इफेक्ट देखिएगा आप, ये कुकुर मुत्ते छट जाएंगे। अभी जो सचिन जी बता रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें मॉनिटरिंग अथॉरिटीज बन जाएंगी और हमको सबको उसमें एनरोल करना पड़ेगा। तो पहली बात जो एनरोल नहीं है वो तो पहली बार हो जाएगा। यानी कि आप समझ के देखिए, जितने दिन चोरी कर ली, लेकिन जिस दिन किस्मत खराब होगी वो पकड़े जाएंगे। तो अब एक्चुअली जो प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअली लेजिटिमेट काम करते थे, जो सही काम करते थे, उनका वक्त आने वाला है। सो बी श्योर एंड बी रेडी कि अब जो है ना, नाउ आपके काम के आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। और अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, तो मेरे ख्याल से एमवे तो ग्रो करना ही करना है। देयर इज वन मोर रीजन फॉर दैट। वो रीजन है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन ये कि अभी जो आजकल के हालात हैं, उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है इन्फ्लेशन का। अगर हम यूएस का इन्फ्लेशन देखें तो इट्स ऑलमोस्ट ग्रोइंग टू 6.8%। इंडिया का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब जानते हैं ना, मतलब महंगाई की दर। और महंगाई की दर अगर बढ़ती है, तो नेचुरली लोगों को अपनी सैलरी कम लगने लगती है। और अगर सैलरी कम लगने लगती है, तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम लोगों तक पहुंचे और उनको बताएं कि अगर एक जॉब की इनकम काफी नहीं है, तो हमारे पास है सोल्यूशन। आप मुझे बताइए, अगर हम लोगों के पास पहुंचेंगे तो ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिकॉज लोगों को तो ऑलरेडी जरूरत है। आप देखिएगा आज का सिनेरियो क्या होने वाला है। जो सबसे बड़ा डर लोगों को है, इकोनॉमिस्ट की जो सबसे बड़ी टेंशन या परेशानी है, वो ये है कि इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। और अगर ये इन्फ्लेशन जो रूल बनाने वाली जो भी अथॉरिटीज हैं, या जो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे आरबीआई होता है, गवर्नमेंट होती है, मिलकर कुछ अगर वो नहीं हुआ, तो 23-24 में भयानक मंदी आने की आशंका है। तो आप ये बात समझिए कि अगर हम आज जिस दौर में गुजर रहे हैं, अगर हमने अपॉर्चुनिटी को ढंग से प्रोजेक्ट किया और प्लेस किया, तो ये बात तो तय है कि ये जो बिजनेस है, ये लीप एंड बाउंड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। मैं इनमें से कोई बात ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो मैं अपने मन से बोल रहा हूं। ये सारी वो बातें हैं जो एक्चुअली पब्लिश्ड हैं राइट नाउ। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का समाधान ही बेसिकली एमवे के अंदर है। सोच के देखो ना, महंगाई रोकना, महंगाई तो 1975 की मूवीज में भी महंगाई मार गई वाले गाने थे, और आज 2021 में भी वही हो रहा है। तो महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, उसमें उसने बहुत ही बढ़िया बात लिखी है कि दो चीजें निश्चित हैं, पहली है मौत और दूसरी है टैक्स। आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो तीसरी चीज क्या है? वो भी निश्चित है। इन सब दोनों चीजों से बच तब सकते हो, बच तो सकते ही नहीं, लेकिन इन दोनों चीजों का समाधान यही है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। और आज हमारे पास वो सॉल्यूशंस हैं। सो अगर आप उनके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो आई एम 100% श्योर वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। और ये जो वक्त है, इस वक्त का फायदा उठाइए। 23, 24, 25 में जो आपको बड़ी बड़ी इकोनॉमिक जो समझ लीजिए कंसल्टिंग फर्म्स ने आपको जो बताया गया इंडिया के बारे में, तो निश्चित रूप से ग्रोथ तो होनी है, निश्चित रूप से इंडिया में पैसा तो आना ही है, निश्चित रूप से यहाँ की मार्केट डेवलप होनी है, और निश्चित रूप से ये बिजनेस अपने वो सारे मुकाम हासिल करने वाला है जिसके बारे में बहुत समय से बात हो रही थी। सो टेक योर राइट डिसीजन स्ट्रांगली, एंड आई एम श्योर 2022 और 2023 ये आपका होने वाला है।